मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत मेरी वफादारी है। आज की कहानी सक्सेस के लिए क्या है ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को कि सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज की कहानी से हमें कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था। वह जिस कॉलोनी में रहते थे, उनका यह रूटीन था कि वह हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह ही सुबह को टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वह लड़का दिखा और उसी तरह तेज़ी से साइकिल चलाता जा रहा था। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वह लड़का दिखा। पाँचवें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि यह लड़का हर रोज़ सुबह इसी समय तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जाता है। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा। आंटी जी बोली, हमको देखना चाहिए कि हमारे कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये जा कहाँ रहा है। अगले दिन सुबह को फिर से वह लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता निकला। उनके पीछे अंकल और आंटी जी भी गईं। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी। उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी थी और उसे वो खोदने लगा। अंकल और आंटी जी कुछ देर तक देखते रहे कि लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का ज़मीन खोदते जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज़ देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नौकरी लगी है। अंकल ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदनी है? लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोज़गार था। फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है। इसीलिए मैं रोज़ यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और इस ज़मीन को खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए। इसीलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सीखने का, अनुभव प्राप्त करने का। उस लड़के की यह बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। यह छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो परिस्थितियों को सहना सीख जाते हैं, वो बहाना बनाना और कहना छोड़ देते हैं। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि निरंतर प्रयास ही हमें अनुभवी बनाती है। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।